हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम फोकस थोड़ा शिफ्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स आईटी स्पेस। आईटी स्पेस से जो दो मिड कैप आईटी कंपनीज है, एक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और दूसरा है परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो इन दोनों के Q2 FY25 के नंबर्स आ गए हैं। नंबर्स फॉर वर्थ मेंशनिंग, तो आई थॉट चलो इनको वीडियो बना के एनालाइज कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर केपीआईटी एंड परसिस्टेंट बिकॉज नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आई वांट टू रियली गो इन डीप कि वो ये कंपनी अच्छा कर रही है, इनके नंबर्स इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं। हम ये पूरी स्टोरी को समझने वाले हैं। हम सिर्फ नंबर्स को नहीं एनालाइज करेंगे, बट इनके पीछे की जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, इनके लिए क्या वर्कआउट हो रहा है, या फिर इनको आगे चल के क्या सिमिलर ग्रोथ कंटिन्यू हो पाएगा या फिर कोई टेलविन है, इन सारे एस्पेक्ट को हम समझने वाले हैं। तो एज यूजुअल चलो नंबर्स में जाने से पहले करंटली थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं समझने के लिए कि इंडस्ट्री लेवल पे करंटली आईटी स्पेस में हो क्या रहा है। नाउ वी ऑल नो हमारा ये जो पूरा आईटी सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट मार्केट में। तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा करेगा, यहाँ पे ग्रोथ है, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी के नंबर्स में। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन रीजन हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत है, स्लो डाउन है, या फिर रिसेशन जैसा सिचुएशन है, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है इन कंपनीज के नंबर्स में। अब ये होता क्यों है? बिकॉज देयर जो क्लाइंट्स है इन रीजन्स में बैठे हुए हैं, ये अपने ऑर्डर्स को, एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन कर देते हैं, या फिर जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं, मेगा ऑर्डर्स होते हैं, इनको फ्यूचर में आगे पुश कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आईटी कंपनीज होती है, इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी कम हो जाती है। इनका जो रेवेन्यू का पाइपलाइन होता है, फ्यूचर विजिबिलिटी जो देता है इनको ग्रोथ के लिए, वो कम हो जाता है। एंड देन देयर क्रिएट्स अ कंपटीशन। फिर यू हैव टू रियली स्ट्राइव फॉर बैगिंग द ऑर्डर्स। फिर उसकी वजह से आपकी रेवेन्यू पे इंपैक्ट आता है, मार्जिन हिट हो जाते हैं। तो दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड फॉर इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर द आईटी सर्विसेज प्लेयर जो है हमारे। बट देन हैविंग सेड ऑल दैट, ये जो दो कंपनीज है केपीआईटी परसिस्टेंट, इनको लास्ट जो 17-18 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इन्होंने सिक्वेंशियली अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। And it has been so consistent. I mean, I was surprised to look at the kind of growth they have shown, and it's been really consistent performance from them, right? So how are they really able to achieve that, and what's driving that growth is what we are going to focus in this video. तो चलिए शुरुआत करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ। अब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1990s में। ये महाराष्ट्र के पुणे बेस्ड एरिया से कंपनी की शुरुआत हुई थी। किशोर पाटिल इसके फाउंडर है। एंड देन ये कंपनी अराउंड अभी 34 ईयर्स से बिजनेस में है, एंड इट इज डूइंग क्वाइट वेल। तो अब ये बनाती क्या है? तो ये बनाती है, अगेन यहाँ की तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में ही है, सॉफ्टवेयर बनाती है। बट देन सॉफ्टवेयर बनाती है फॉर ऑटोमोबाइल जो ओईएम्स होते हैं, तो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, तो गाड़ियों में लगने वाला सॉफ्टवेयर ये बनाती है। नाउ दिस एज अ कॉन्सेप्ट, किस गाड़ियों में लगने वाला सॉफ्टवेयर, नाउ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, ऑटोनोमस कार्स, रोबोटिक टैक्सीज इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस इन इंडिया। अब यहाँ पे इतना वो जो ट्रेंड है एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, या फिर उसका अभी तक फ्यूचरिस्टिक विजन की कब तक आएगा उसका भी अभी तो कोई प्लान नहीं है। बट इफ यू लुक एट आउटसाइड नेशन, जैसे यूएस हो गया, डेवलप्ड इकोनॉमीज होगी जो यूरोपियन रीजन की है, यहाँ के जो ओईएम्स है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो पैसेंजर व्हीकल्स या फिर कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, दे आर क्वाइट अहेड इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो केपीआईटी एक्चुअली इन्हीं ओईएम्स को हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स बनाने में, या फिर जो ऑटोनोमस कार्स होती है वो सब बनाने में। और इनका जो सॉफ्टवेयर पार्टनर होता है इस पूरी जर्नी में, वो केपीआईटी होता है। तो केपीआईटी का एक्चुअली काम ही यही है, और इसका जो रेवेन्यू है वो अक्रॉस जियोग्राफीज आता है। सम पार्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम यूएस, सम पार्ट कम्स फ्रॉम यूरोप, एंड देन सम आल्सो फ्रॉम द क्लाइंट्स व्हिच आर इन एशियन रीजन। और इसका जो रिलेशनशिप है विद ऑल द ओईएम दैट इट वर्क्स विद, काफी लंबा है। मतलब 17 ईयर्स की इनका रिलेशनशिप है। कुछ जो ओईएम्स है उनके साथ 14, इफ आई टेल यू द एग्जैक्ट नंबर्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशन। 17 ईयर्स कुछ 6 ओईएम के साथ है, 14-12 ईयर्स का रिलेशनशिप 4 ओईएम्स के साथ है, 7+ ईयर का रिलेशनशिप विद 7 ओईएम्स है। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी कोई भी आप एग्जांपल ले, जैसे वोक्सवैगन इनका क्लाइंट है, या फिर बीएमडब्ल्यू है। Now such a reputed brands, when you are having a partnership with them, you really need to show your capability. अब ये जो स्केल पे ऑपरेट करते हैं, इनके जितने मॉडल्स पूरे ग्लोबली इन ईयर सेल होते हैं, इफ यू आर पार्टनरिंग एंड वर्किंग विद देम, इट जस्ट शोज कि आपका कैपेबिलिटी कितना है, या फिर आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप पे ट्रस्ट कितना है। बिकॉज ये पार्टनरशिप धीरे धीरे आगे चल के ग्रो होता है। नाउ दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज हेल्प केपीआईटी ग्रो ओवर द ईयर्स। इनका जो पहले एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, इनका जो पूरा बकेट है क्लाइंट का, इनके टॉप 25 क्लाइंट्स है जिसपे ये फोकस करते हैं, और इसमें सारे ग्लोबल मेजर ओईएम्स आ जाएंगे। तो इनका जो पहले फोकस होता था टॉप 15 क्लाइंट्स पे था, जहां से इनको मेजर रेवेन्यू आता था। बट नाउ दैट हैज ग्रोन टू टॉप 25। मतलब इनका जो रिलेशनशिप है दैट हैज ग्रोन, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनसे मिलने वाले ऑर्डर्स आगे चलते बड़े बड़े होते गए, एंड दैट वे दे हैव ग्रोन। तो होंडा इनका एक मेजर क्लाइंट है, जिसका इनका जर्नी काफी स्ट्रांगली ग्रो हुआ है ओवर द इयर्स। दैट जस्ट एन एग्जांपल। तो इसेंशियली ये करती क्या है, सॉफ्टवेयर बनाती है। कंपनी कॉल्स इटसेल्फ इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। और ये डिपेंडेंट अगेन, ये कोई भी पावर ट्रेन कोई भी हो, ईवी हो, आइस हो, या फिर हाइब्रिड हो, अगेन देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ हाइब्रिड मॉडल्स।
तो कोई भी तरह का पावर ट्रेन हो, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो एक गाड़ियों में लगाता है वो तो लगने ही वाला है. लाइक इट इज अ फीचर दैट वी ऑफर टू द क्लाइंट्स, राइट. सो इट इज गोइंग टू कम वॉट एवर इज द पावर ट्रेन. सो अगेन दैट आइसोलेट्स जो इनको अगर कोई भी शिफ्ट होता है इंडस्ट्री में, अगर वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ईवी या फिर करंटली देयर इज अ पॉज ऑन द ईवी ग्रोथ बट देन फोकस हैज इंक्रीज्ड ऑन द हाइब्रिड्स. तो ऐसा कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, अगर कोई भी सेगमेंट ग्रो करता है पावर इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन, तो केपीआईटी इज क्वाइट अ बिट ऑफ आइसोलेटेड बिकॉज इनके जो ओईएम से जैसा फोकस करेंगे, इनको केपीआईटी हेल्प करेगा अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को कस्टमाइज करने में एंड देन इंटीग्रेट करने में. तो अब चला थोड़ा आगे बढ़ते. अब इनके जो रेवेन्यू के जो स्ट्रीम्स है, इनका मेजरली रेवेन्यू आता है सॉफ्टवेयर बना के जो पैसेंजर व्हीकल्स में ये देते हैं. तो इनके अराउंड 1 करोड़ व्हीकल्स है जो करंटली ऑन रोड है अक्रॉस ग्लोब, और 80% जो इनका रेवेन्यू यहीं से आता है. कमर्शियल व्हीकल जिसमें ट्रक्स, ट्रैक्टर्स ये सब आता है, अराउंड 20% रेवेन्यू यहाँ से आता है. अगर जियोग्राफी वाइज स्प्लिट देखें तो इनका मेजर रेवेन्यू अभी भी यूरोपियन रीजन से आता है, अराउंड 49% का रेवेन्यू यहाँ से आता है. जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, वहां से अराउंड 27% का रेवेन्यू आता है. एशियन मार्केट जो है जिसमें जापान आता है, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सब मार्केट्स आते हैं. ऑल्सो चाइना इज वन न्यूअर मार्केट फॉर देम. यहाँ से अराउंड 23% का रेवेन्यू आता है. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दैट हैज हैपेंड. जो यूरोपियन रीजन था इनके लिए हमेशा से बहुत बड़ा मार्केट था, यहाँ से अराउंड 60% रेवेन्यू इनको आता था. बट धीरे धीरे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अब कम हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज द ग्रोथ दैट वी हैव सीन इन द एशियन मार्केट. इफ यू लुक एट दिस सम ऑफ द नंबर्स, लास्ट 1 से 1.5 साल में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रॉम एशियन मार्केट जो अराउंड 10-11% था, नाउ दैट हैज ग्रोन टू 23%. सो नाउ दे हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली. इनका जो न्यूअर मार्केट था एशिया, यहाँ पे इनको अच्छा ग्रोथ आ रहा है नाउ, विच इज अगेन पॉजिटिव बिकॉज इनके लिए ज्योग्राफिक वाइज जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बेटर हो रहा है, जो इनका प्रपोर्शन था अक्रॉस ज्योग्राफीज. तो अगेन विच इज वेरी गुड. अभी अगर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स देखिए तो इनके 3 बिजनेस वर्टिकल्स है जिनको, जहां से इनको जो ग्रोथ आता है अब वो है, पहला है फीचर डेवलपमेंट, मतलब जो नए नए फीचर्स बना के आप गाड़ियों में इंटीग्रेट करते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को, वो फर्स्ट है, अराउंड 60% रेवेन्यू आता है. देन सेकंड है मिडलवेयर कंसल्टिंग एंड आर्किटेक्चर प्लानिंग. तो मतलब ये होता क्या है, मिडलवेयर अगेन इज सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड देन एप्लीकेशन जो होता है जो आपको फ्रंट एंड में दिखता है. तो इसेंशियली आप ड्राइवर समझ सकते हैं, जो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसके पीछे ड्राइवर्स लगते हैं, तो ये सब भी ये बनाते हैं. दे डोंट जस्ट मेक द कोड बट देन उसके पीछे का कंसल्टिंग की सॉफ्टवेयर का, मिडलवेयर का, एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, सारा पूरा कंसल्टिंग भी करते हैं, क्लाइंट के साथ बैठ के पूरा डिजाइन करके ये सोल्यूशन ये इंप्लीमेंट करते हैं. तो दैट इज सेकंड रेवेन्यू स्ट्रीम, यहाँ से 23% रेवेन्यू आता है. थर्ड इज क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज. नाउ सम ऑफ दिस फीचर्स ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, नाउ फॉर अस इन इंडिया दिस सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स, रोबोटिक टैक्सीज, दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. हमने यहाँ पे अभी तक ये ट्रेंड एस्टैब्लिश होते हुए नहीं दिखा है. बट देन जो यूरोपियन रीजन है या फिर यूएस मार्केट से यहाँ पे ये इनोवेशन हो रहा है, ये रिसर्च होके ये जो व्हीकल से ये रास्ते पे चल रही है, राइट. तो इट इज नॉट अ फ्यूचरिस्टिक थिंग, इट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो. So KPIT is helping in all that. So which is again very proud aspect for us because जो हमारी IT सर्विसेज कंपनी थी वो जनरली फोकस करती थी लेगेसी जो बिजनेस होता है उनको इंडिया में लेके आओ, उनको यहाँ पे तो कॉस्ट एडवांटेज मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द चीप लेबर दैट इज अवेलेबल इन इंडिया. बट इन KPIT इज वन स्टेप हेड, ये एक्चुअली इनोवेशन करती है एंड ये फोर फ्रंट पे है एंड इट इज हेल्पिंग ऑल द ग्लोबल OEMs विच इज रियली दिस इज एक्चुअली मोड. इफ यू आस्क मी, ऐसा कोई कंपनी जो इतने बड़े OEMs के साथ इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ अगर काम कर रहा है, so that itself is a very big moat because it's not easy to replace the software that your vehicle has and just change the partner overnight, right? I mean it's a big moat if you ask me for KPIT. तो अब ये सब ये करती है एंड देन जैसे मैंने बोला कि इनका जो इंटीग्रेशन वाला जो मैं कनेक्टेड सॉफ्टवेयर जो क्लाउड बेस्ड फीचर्स है उसकी बात कर रहा था. तो नाउ सम ऑफ दिस फीचर्स हैव स्टार्टेड टू कम टू इंडिया. नाउ इफ यू लुक एट सम ऑफ द फीचर्स लाइक हम कार से कुछ AC ऑपरेट कर सकते हैं या फिर वी कैन डू वॉइस कमांड्स. तो ये सारे जो फीचर्स अब धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं बट वी आर स्टिल फार बिहाइंड. तो KPIT इज इनोवेटिंग गोइंग इनटू डेवलप जो इकोनॉमीज है. सो इट माइट इन फ्यूचर मे हैव अ बिगर मार्केट इन इंडिया एज वेल बट करंटली इट्स नॉट. तो इनके लिए जो सबसे तेज स्पीड से ग्रो होने वाला करंटली सेगमेंट है वो आर्किटेक्चर एंड जो मिडलवेयर कंसल्टिंग है वो है. इस क्वार्टर में भी अराउंड 38% इसमें ग्रोथ हुआ था. बट इन अदर जो 2 सेगमेंट्स है दे आर आल्सो ग्रोइंग एट अ क्वाइट डिसेंट पेस, इन डबल डिजिट्स में ग्रोथ हो रही है. अब अगर हम बात करें अगर इनको ऑर्डर्स कहाँ से मिल रहे हैं तो इनको इस क्वार्टर की भी बात करें तो अराउंड 207 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होता है वो $207 मिलियन का इनको इस क्वार्टर में भी मिला था. एंड इफ यू लुक एट द ट्रेंड, इनको हर क्वार्टर में अराउंड 200-250 इस तरह के ऑर्डर्स जो होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होता है इन ऑर्डर्स का ऐसे मिलता रहता है. अब इस क्वार्टर में जो ऑर्डर्स मिले थे ऑब्वियसली दे डोंट शेयर द क्लाइंट नेम्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन या फिर स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाते. बट इफ यू लुक एट ओवरऑल इनको जो ऑर्डर्स मिले थे दे आर सम ऑफ देम आर फॉर EV पावर ट्रेन्स होता है या फिर सम ऑफ देम आर फॉर मिडलवेयर सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेशन करते हैं या फिर डिजाइनिंग करते हैं, ये सब के लिए इनको ऑर्डर्स मिले थे.
अब होता क्या है, जो भी सारे OEMs होते हैं इनका फोकस होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, मतलब जो व्हीकल बनाने में कॉस्ट होता है उसको कम करो, या फिर जो प्रोडक्ट होता है लॉन्च करने में जो टाइम लगता है उसको कम करो। तो ये सारे जो एस्पेक्ट होते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट, रिड्यूस द टाइम टू मार्केट, इसमें KPIT हेल्प करता है। नाउ देयर क्वाइट अ फ्यू एस्पेक्ट, यार हम अभी चलो उस पर ही बात कर लेते कि व्हाट करंटली इज हैपनिंग with the OEMs specifically in the European region, and इस पे काफ़ी सारा I just went through even the con call details जब और इनके मैनेजमेंट कमेंट्री भी मैंने जब पढ़ा, तो there are quite a few change that are happening in the currently global OEM market. अब हो क्या रहा है, if you look at the overall sales number for all these OEMs, that has been flattish for a year or so, और कंपनी का कहना है कि it is going to stay like this, flattish maybe for a few more months. Now, what is currently happening is there is a shift happening in terms of the growth these OEMs were seeing. So, for earlier, जो यूरोपियन रीजन के OEMs थे उनके लिए काफी बड़ा मार्केट था चाइना, जहाँ से इनको ग्रोथ आता था। ऑब्वियसली यूरोपियन पूरा जो खुद रीजन है दैट इज गोइंग थ्रू स्लो डाउन, तो उनको यहाँ से ग्रोथ नहीं आ रहा था, बट चाइनीज मार्केट वॉज डूइंग गुड फॉर देम। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज चाइना हैज सडनली पिक्ड अप अ पेस। यहाँ के जो OEMs है अराउंड 50-60 OEMs दैट ऑपरेट इन चाइना विच आर मेजर, और इन्होंने काफी अच्छे फीचर रिच बोथ इन टर्म्स ऑफ EV और हाइब्रिड मॉडल्स बना लिए हैं, एंड नाउ दैट आर फाइंडिंग रूट्स इनटू जो यूरोपियन मार्केट्स है। नाउ ऑन द फर्स्ट हैंड व्हेन यूरोप वाज ऑपरेटिंग इन द चाइना, इट वाज ग्रोइंग इन दैट रीजन। अब वहां पे भी उनका ग्रोथ हैम्पर हो गया बिकॉज ऑफ द चाइनीज OEMs, एंड देन चाइनीज OEMs नाउ स्टार्टेड टू लुक एट जो यूरोपियन मार्केट है फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। Now this has created a bit of panic situation, and this is what management is saying. This is nothing from my mind or not coming from my head. This is what management addressed, because this is a bit of concern if it is really going to impact जो KPIT के numbers पे, क्या इसका impact होगा KPIT के business पे, तो क्या management was addressing that situation। तो अभी हो क्या रहा है, यूरोपियन रीजन में ये सिचुएशन है। नाउ इफ यू लुक एट यूएस इज बिट आइसोलेटेड बिकॉज यूएस ने ऑलमोस्ट 100% टैरिफ लगा दिए है चाइनीज इंपोर्ट्स पे। यूएस ने नॉट जस्ट OEMs के इंपोर्ट पे बट जो सॉफ्टवेयर आता है उसके इंपोर्ट्स पे भी बैन लगा दिया है। इफ एनीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना इट कांट कम। तो जो यूएस रीजन वाले जो OEMs है जैसे फोर्ड हो गया या फिर जनरल मोटर्स हो गया, टेस्ला हो गया, दे आर डूइंग वेल, उनके नंबर्स में कोई दिक्कत अभी इनको नहीं दिख रही है। बट देन जो यूरोपियन रीजन के OEMs है दे आर बिट इन पैनिक सिचुएशन, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू पोजिशन देमसेल्व्स। अगर चाइनीज कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो हाउ टू टैकल दैट। सो दे आर करंटली इन अ फेज where they are currently in a position to think where we have to align our products, how to strategize our growth, how to reduce the time to market, how to optimize the cost, because अगर चाइनीज से कम प्राइस में अगर व्हीकल्स आएंगी तो वी शुड बी इन अ पोजिशन टू प्ले आउट इन द मार्केट। तो ये सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए they have taken a bit of a time, and they are going to so what KPIT management is saying, maybe in Q3 we might have a bit of softer quarter, but then Q4 onwards, Jan-Feb onwards, and जो अप्रैल है 2025 का वहां से मतलब FY26 में इनको अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग। अगर इनका जो गाइडेंस है, अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो इनका गाइडेंस है इन डॉलर टर्म्स कांस्टेंट करेंसी जो इनका ग्रोथ होगा 18 to 22% होगा। Now this guidance was also in a bit of a bigger band because management was anticipating already कि Q3 Q4 में जाके थोड़ा सा दिक्कत शायद आ सकता है, specifically in Q3। तो management was aware and that's why they had given this broad guidance at the start of the financial year, और इन्होंने इस guidance को continue किया है। They have just said for the Q3 or going forward, I mean for the entire financial year, we might work at a lower end of our जो revenue guidance है। तो इन्होंने guidance को घटाया नहीं है। We might have seen कि इसका जो stock है recently after the result थोड़ा correct हो गया है, but I never, I mean in the entire conversation or the number, I don't see any reason to have such a panic in the market specifically for KPIT। तो नंबर्स वर गुड। इन्होंने अभी तक जो H1 किया है इनके नंबर्स मोर देन जो इनका गाइडेंस है, तो अराउंड 22%, 18 to 22% का रेवेन्यू गाइडेंस है। इसके टॉप एंड में अभी तक इन्होंने H1 में काम किया है, एंड दे आर सेइंग कि हम पूरा जो ईयर है उसमें हमारा लोअर एंड पे रहेगा। तो मे बी इट माइट बी अ सॉफ्टवेयर क्वार्टर फॉर देम Q3, बट देन दे स्टिल हैवंट रिड्यूस देयर गाइडेंस। तो अब जब ये इनके OEM से यूरोपियन रीजन वाले वाइल दे थिंक थ्रू कि उनको स्ट्रैटेजी क्या करना है, तो इनका कहना है कि वाइल दे कंफर्म देयर फाइनलाइज देयर स्ट्रैटेजीज, ये जो OEMs है इनके जो ऑर्डर्स है फॉर KPIT दे आर गोइंग टू इंक्रीज मल्टीफोल्ड। तो इनसे उनको मेगा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं बिकॉज वंस दे फाइनलाइज देयर प्लान्स दे आर गोइंग टू रियली रैंप अप, और यहाँ से इनको बिगर ऑर्डर्स मिलेंगे विच आर नेवर सीन इन द पास्ट। तो दिस आर द वर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट KPIT इज सेइंग अस, एंड इज टेलिंग दैट ऑफशोरिंग भी बढ़ेगा। तो जब इनको रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, अब जब ऑफशोरिंग बढ़ता है मतलब इंडिया में जब बिजनेस आता है तो इनके लिए कॉस्ट एडवांटेज होता है, तो इनके मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट का कहना है इन द शॉर्ट टर्म इनका रेवेन्यू थोड़ा लोअर रेंज में आएगा, बट मार्जिन आर गोइंग टू इंप्रूव बिकॉज ऑफशोरिंग बढ़ रहा है।
एंड देन आगे चल के FY26 में इनको मेगा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं फ्रॉम दिस OEMs इन दी यूरोपियन रीजन, ऐसा इनका कहना है। तो ये हो गई इनके विजिबिलिटी की बात। आई मीन गोइंग थ्रू दी मैनेजमेंट कॉन कॉल और दी इंटरव्यू, आई नेवर फाउंड एनीथिंग विच इज रियली ट्रबलसम जैसा स्टॉक ने रिएक्ट किया है। नाउ दे हैव आल्सो डन अप्रूवल, दे हैव गॉट अप्रूवल फ्रॉम देयर board for QIP of 2,880 crore. Now इनका कहना है currently they have 1,000 crore in the cash available, but management is eyeing some of the opportunities. कुछ acquisitions करने वाले हैं. It might be some of it from China as well as in European region, and it might not be just a single acquisition but multiple acquisitions. तो कंपनी इज एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज, जो इनको यूरोपियन रीजन में थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, कंपनी इज गोइंग टू डू सम एक्विजिशंस एंड एक्वायर सम ऑफ द कैपेबिलिटीज। तो इनका फोकस एक्चुअली नॉट जस्ट टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ नंबर है, बट नए फीचर्स को लाना, और ये फीचर्स को लाने के लिए अगर कैपेबिलिटी डेवलप करनी है तो इट्स गोइंग टू हेल्प देम इन दैट सेंस ऑल्सो। अब आते हैं चाइनीज फैक्टर पे अगेन, विच इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, यूएस ने 100% बैन लगा दिया है चाइनीज इंपोर्ट्स पे, बट देन चाइना अगर एंड यूरोपियन रीजन इज ऑल्सो थिंकिंग कि हम कुछ बैन लगाए या फिर कुछ टैरिफ्स लगाए। नाउ इफ दैट हैपन्स, China has to find a way to grow. Now what Chinese players are trying to do is to tackle all these situations. अगर इनको export market में grow करना है outside China, they will have to partner with some of the other players. So KPIT might be one of the players that it might tie up with. तो KPIT खुद बोल रहा है कि we might have some partnership with Chinese players. हमको यहाँ पे कुछ acquisitions कर सकते हैं because of the regulatory concerns. So management is clearly mentioning multiple times there are regulatory challenges in multiple regions, even in US. अगर Chinese OEMs अगर want to enter into US market और grow into European market, तो ये जो regulations है इनको tackle करना पड़ेगा. We'll have to find the ways. तो अगर ये सब होता है तो KPIT can be at the forefront to bang on this growth and partner with जो EV players है या फिर hybrid model बनाने वाली OEMs है, उनके साथ tie up करके Chinese OEMs can grow and then KPIT might also grow on back of that. तो ये सब पैन आउट हो रहा है। अब ये सब जब सिचुएशन पैन आउट होता है, अब अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वोक्सवैगन इज चेंजिंग इट्स स्ट्रेटेजी अ बिट। मतलब ये जब कॉन्कॉन में बात हुआ था तो वोक्सवैगन इज पुशिंग इट्स ईवी प्लान्स अहेड एंड फोकसिंग अ बिट मोर एट द मोमेंट ऑन हाइब्रिड मॉडल्स। नाउ पूछा गया था डज इट इम्पैक्ट यू, अगेन नो आंसर। आई मीन इट डजंट इम्पैक्ट in any way for KPIT, because if it is, whether it is a hybrid model, again plug-in or mild hybrid, or it is it is a EV model, KPIT का जो solution चलने ही वाला है, तो KPIT doesn't see any problem with power trains में कुछ जो changes हो रहे हैं, doesn't impact. So KPIT is really in a good shape. If you ask me, I mean it might see a bit of pain in the near quarters or near duration next few months, but then going forward as management is very optimistic. और इनका जो खास बात है, द मैनेजमेंट इज वेरी प्रूडेंट। मतलब ये जो बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ या फिर मार्जिन्स, they are consistently able to deliver on that, and जो हिस्ट्री है सब that tells the story. Now we obviously, I mean, we look at the historical numbers as a guidance, but then we have to look at the future. I mean, I always tell you, look at what management is talking about the future. अगर मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर FY26 में मे बी वील सी अ प्रॉब्लम इन वन क्वार्टर एंड गोइंग फॉरवर्ड विल हैव अ गुड ग्रोथ, तो दैट्स व्हाट वी शुड बी एमिंग एट, लुकिंग एट। तो दिस इज ऑल व्हाट हैज हैपेंड फॉर KPIT। अगर ग्रोथ की चलो तो हमने गाइडेंस की बात कर ली, इनका जो FY25 के लिए गाइडेंस है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब होने क्या वाला है, एज दिस चाइनीज प्लेयर्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड KPIT माइट एज वेल ग्रो ऑन बैक ऑफ दैट। इसके अलावा अगर इनकी कुछ एक्विजिशन की प्लान्स की बात करें तो इनको जो एक्विजिशंस है जैसे मैंने बोला एडजेसेंसीज में है जो इनको नई कैपेबिलिटीज देगा, बट देन देयर आर आल्सो फोकस इज ऑन द कमर्शियल व्हीकल विच इज करंटली जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10-20%। तो इनका कहना है कि कमर्शियल व्हीकल्स गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी वेरी बिग ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम एंड दे आर डबलिंग डाउन ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो होता क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में या फिर कोई भी फीचर डेवलप करने में काफी लीड टाइम होता है बिफोर यू कैन लॉन्च दैट। So companies exactly looking at some acquisitions in this direction also that will give them edge in the commercial vehicle space. इनको अच्छा growth visibility है in the US market commercial vehicles and European market commercial vehicles. तो अगर यहाँ से ग्रोथ आनी है तो दे आर रैम्पिंग अप दी जो इनकी कैपेबिलिटीज है इन कमर्शियल व्हीकल्स एंड इनको यहाँ से भी अच्छा ग्रोथ आएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो करंटली दो मेजरली जो पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ से ग्रोथ आता है, बट फ्यूचर में इनको कमर्शियल व्हीकल्स भी ग्रोथ आएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। So that's all about it. I mean, the management guidance for FY26 looks good. I mean, exactly numbers तो चलो अभी तक इन्होंने दिए नहीं, but they are quite optimistic. नियर टर्म में शायद पेन हो सकता है, बट दे हैव गुड विजिबिलिटी एंड दे डोंट सी एनी प्रॉब्लम एट ऑल टू ग्रो इन हायर डबल डिजिट्स इवन गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 2-3 years. तो चलो यही तक रखते हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट आई हैड टू, बट डू लेट मी नो। मैं आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड देन लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. I'll try to address that, and we'll also compare what makes these two companies unique in terms of business propositions. Okay, so let me know if any queries. I'll see you in the next video.